कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। तुम बोलता काहे नहीं कि तुमको इस सीमा रानी से प्यार था, लेकिन वो अपना दिल कुर्बान दी बस हम पर। किसका दिल किस पे आया है, अभी दीदी को जवाब देना। क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। और नाम भी मिलेगा, वाहवाही मिलेगी और लोग पैसे भी देंगे। या माँ के पीछे 2 मिलाने से क्या मिलता? अपना भगीना मामा कहने से इनकार कर दिया, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा। भागेगा कहाँ? पता है ना, चल आ रहा है, चल रहा है ना दुकान पानी आ रहा है। हाँ? अरे अरे भैया जी तो फुलवा साला बड़ा चालाक निकला। का कुत्तन भैया को साथ लेके आ रहा है। तुम आ रहा है? बाबूजी, आपको तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा ना कि आप इतने बड़े घर में समधी बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उस लड़की को अपनी धर्मपत्नी बनाने में मुझे जरा से भी खुशी नहीं है। आपसे कितनी बार कहूं कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे किसी भी रस्म का कोई हिस्सा नहीं बनना है। देखा बेटी, जिद मत करा। तू ही समझा कि जे सब हो रहल बा वो तोरा भलाई के खातिर हो रहल बा। अरे शादी ब्याह तो ऊपरे से तय होके आवेला। अब तोहार किस्मत में ये लिखल बा तो कोई का कर सकेला। नहीं माँ, ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, बल्कि आप सब लोगों ने मिलकर मेरी ये किस्मत बनाई है। लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी और मैं नहीं मानूंगी इन सब चीजों को। देख मेघा, कमान से तीर निकल जाला तो फिर लौट के ना आवेला। वैसे ही शादी ब्याह जब एक बार तय हो जाला तो फिर ओकरा निभाही के पड़ेला मेघा। मैं ये शादी नहीं करूंगी और मैं किसी भी रस्म का कोई हिस्सा नहीं बनूंगी। अब जिद मत कीजिए ना माँ। हम तो मौन व्रत रख ले रही, बाकी का करी। घर में ऐसा जिद्दी लड़की होके तो मुंह खोले के पड़ी। दुल्हन ये समझावा अपन बेटी के, चुपचाप से जाके तैयार होके, ना तो समझ ले फिर का हुई। खिसियावल बाग लेकर विजयकांत आई और फिर एगो नया बवाल खड़ा हो जाइए घर में। ये लड़की जानते पूछते काहे आफत बुला रहे भी अपना सिर पर। हाँ? ए बबुनी, चला चुपचाप से उठ के तैयार होके चाहिए कि नहीं है? चला शांति से रस्म रिवाज के पूरा करा। हाँ, और एगो बात कान खोल के सुन ले, वो लोग के सामने अगर को तमाशा खड़े कैले तो फिर विजयकांत आज तोहरा जिंदा ना छोड़ी। दीदी जी ठीक कहा तारी मेघा। देख, हम नहीं के चाहत कि अब कोनो घर में नया तमाशा शुरू होके। हाँ, अरे शुभ काम शुभ होके के चाहिए। हाँ। चलो बेटी, चल के तैयार हो जा। अब चला, जल्दी करा, चला जल्दी करा भाई। भवानी, हाँ वो नाश्ता का इंतजाम हो गया ना? हाँ बस सब तैयार है। ले ये चादर इधर बिछाना है। भवानी, क्या है? सफाई करवाओ ठीक से। ठीक से बिछा रहे, चादर झाड़ के। सब इंतजाम तो हो गया? वो तो हो गया विजय, बाकी मेघा को लेकर हमारे मन में शंका को शंका हो रहा है। लड़का वाला लोग आप उसको लेके तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम उसको बहुत बढ़िया से समझा दिए हैं। अब वो कोई उल्टा सीधा हरकत नहीं करेगी।
अब तक हमारा अंदाज बहुत बढ़िया से समझ चुकी है कमरा में। जी वो बैजू पान वाला का भाई बोला है वो। अभी व्यस्त है भैया बोल रहा है कि आपसे कोई अर्जेंट काम है, आपसे मिलना चाह रहा है। अर्जेंट काम, बुलाओ। भाई का हुआ? क्या बात है भोला? ऐसा शुभ काम के मौका पर का ऐसा रोनी सूरत लेके आए हो? क्या हुआ है मुंह पे? क्या बताएं भैया जी, सारा जुल्म तो गरीब और कमजोर आदमी पर ही होता है। अरे हुआ का है सो तो कहो। जो बिंदा है ना, बब्बा लाल का सार हमसे रंगदारी मांग रहा है, 10,000 रुपया। हमको बहुत मारा पीटा और धमकी दे के गया है, अगर सांझ तक हम उसको 10,000 रुपया नहीं दिए तो हमारा जान ले लेगा। भैया जी, हम डरे गरीब गुरबा आदमी, रोज खाने कमाने वाला, अरे कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 10,000 मांगा है तुमसे? अरे हमरे जैसे गरीब और कमजोर आदमी का माई बाप आप ही लोग तो है। आप ही लोगों की कृपा पे ही तो हम अभी तक घर दुकान चलाते आए हैं। जिंदा हैं हम आप लोगन के रहम पे, हम आपके शरण में आए हैं। हम कहाँ जाए, किसके पास जाएंगे भैया जी? हाँ बस 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 बस। अरे एक आप ही तो है जो हमको बिंदा से बचा सकते हैं। बचाएंगे, चुप। हमको बचा लीजिए भैया जी, हमको बचा लीजिए, नहीं तो बिंदा मार डालेगा। तो बिंदा शाम को आने वाला है ना पैसा लेने? हाँ भैया जी। ठीक है, आने दो उसको। तुम निश्चिंत हो गए? फोन बंद कर रहे? तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। इस बार बिंदा का स्वागत हमारा आदमी सब करेगा, पूरा फूल माला के साथ। ले भवानी, देख लिया? लेकिन भैया कहीं बिंदा को पता लग गया तो? अरे फिर लगे तुम अपना गाना गाने। तुमको एक बार कहा ना कि चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं था। फिर बस वो बिंदा जब आता दिखाई दे तो एक फोन घुमा देना, फिर देखना क्या इलाज होता है उसका। टेंशन करने की कोनो जरूरत नहीं है, इतना इंतजाम। सुन बोलो बाबा, ये भैया जी को डिस्टर्ब मत करना। हाँ, हमको फोन कर देना, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? चल। 10,000 रुपया चाहिए बिंदा को, हलवा है खाने का, गप से खा लेंगे। बाबा विजयकांत भैया बोल दिए हैं शाम को सब फरी आ जाएगी। अरे अरे चल, अरे इधर आ, इधर आ। बिंदा भैया, देर चल गया कि चलवा में हम? भैया वो साला अपने बाप के पास गया था मेरा गुणगान करने। भैया नहीं भैया, वो बात नहीं है भैया। तुमको तो लगा ना कि कुछ नहीं हो पाएगा ना? बिंदा भैया वो बात नहीं है। देवी देवता मिल गया था ना? भैया, बात नहीं। तुमको साला बचाएगा। चिल्लाओ महाराज को, सुनाओ साला। देखते हैं साला बिंदा का कौन बिगाड़ेगा। हम इसे ही मर जाएंगे भैया, हमने बहुत बड़ा गलती। ए तमाशा हो रहा है इधर, चला। हम अपना बच्चे का कसम खाते हैं भैया, हमको बस 2 घंटा का अरे साला तुम जा रहे हो घर, 10,000 रुपया लेके आ। लेके आते हैं भैया। चले। हाँ, अरे खोलो खोलो, मेहमान आ गए, खोलो। हाय, प्रणाम प्रणाम। आइए, कोनो तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये डिग्गी खोलिए, इसमें सब पुरसगुन का सामान है और जगह पर पहुंचवाइए। ठीक है भैया, चलिए आराम से आइए। कैसा लटका है? जरा मुस्कुरा दो हल्का सा। बाहुबलियों का घर है भाई, जरा ढंग से भीतर चलिए। स्वागत है ब्रजमान जी। पुराना सामान लेके जा भीतर। आराम से, आराम से। आओ आओ, आओ अंदर।
काल अंदर। मेघा, अरे वाह, मेघा आज कितना सुंदर लग रही बिया, एकदम गुड़िया जैसन। एकरा के सजल धजल देख के मन खुश हो गए हमार। ए बबुनी, अरे चला उठा, लड़का वाला आ गइल बा। लड़की देखा के रस्म पूरा करे के वास्ते। चला हमरे साथे, आवा चला हमरे साथे। मेघा चला उठा, अब जब वो लोग आ गए बा तो हमने की ए बबुनी, तनी कृपा करो हमनी पर। अब वो लोग के सामने सुखाइल चुहाड़ा जैसा मुंह बना के मत खड़ा रहिया। अरे शुभ शुभ के मौके पर लड़की के चेहरे पर हंसी खुशी रहे के चाहिए। वो लोग के सामने चेहरा पर 12 मत बजाइया। घर के नाक तो कटाई में चुकल बाड़ू अपन करनी से। अब बाचल खुचल इज्जत के तो सही सलामत रहे दिया। चला चला आवा हमरे साथ। देखा मेघा, ये जो कुछ हो रहल बा तोहरे की जिंदगी खातिर ही हो रहल बा। अरे हमनी के तो बस ये इच्छा बा कि तोहर घर बढ़िया से बस जाओ और तू अपना ससुराल में हंसी। अब तोहर किस्मत में ये लिखल बा, दल सकेला ना। ठाकुर जी जे करिए बढ़िया कर। चला आवा हमरे साथे, चला आवा हमरे साथे। अब ऐसा अरे चला ना मेघा, चला चला हमरे साथ। चलो अरे चला चल भैया, चलो चल आवा। आओ बिटिया आओ। जजमान जी देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। समझिए कि लड़की नहीं एकदम चांद का टुकड़ा है। बैठो, आप लोग बहुत गंभीर आदमी हैं। अच्छा चलिए, आप लोगों की ओर से हम ही पूछे ले रहे हैं, ठीक है? अच्छा बिटिया ये बताइए, सुना है कि बहुत पढ़ी लिखी हैं आप। हाँ, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। खाना वाना तो बना लेती होंगी? कुकिंग शुकिंग? नो, आई डोंट नो हाउ टू कुक। क्या बोली? कह रही हैं खाना बनाना नहीं आता है। अच्छा, वो कहा है ना बेटा कि अब ये तो मैल दुमैल में पली बड़ी बिटिया है, विदेश में पढ़ी है, यही से खाना बनाना नहीं जानती है। अब बियाह हो जाएगा, वो जान जाएगी। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब महलों हलों में रहने वाली अब कहाँ ये सब खाना पीना के चक्कर में पड़ेंगी है। अब पढ़ने लिखने वाली है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत उक्कत तो और ऐसी है नहीं जजमान। लीजिए जजमान, अब तो आपको साक्षात सर्वगुण संपन्न बहू मिल रही है। अब और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अपनी तरफ से। नहीं पंडित जी। अच्छा तो अब जजमान जी आइए, आप इधर आइए, आइए। बैठिए। तो शुभ कार्य में देर कैसी, चलिए रस्म पूरी कीजिए। ये ला बिटिया, ला।
अरे तुम्हारे हाथ में कहूँ मेहंदी लगा हुआ है का? सब शाम ठीक से न संभालना चाहिए। का है ना जजमान जी की हो जाता है ऐसा कभी। और आप देखिए गिफ्ट भी इतना ढेर सारा लाए थे, अब सुकुमार हाथ बच्ची का तो गिर गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो बेटा आपकी कागज पकड़ना, ठीक है? संभाल करो है, इसको गिराना नहीं, ठीक है? जाओ बेटे तुम जाओ। माता जी इसको भीतर ले जाइए। ललन वो का है जजमान जी, अब शादी ब्याह का मौका है, तो ऐसा हो जाता है ना। अब लड़की कितना भी पढ़ी लिखी होगी तो ऐसे वक्त थोड़ा घबरा जाएगी ना। अब देखिए कोई भी सोच विचार का आवश्यकता नहीं है, भगवान चाहेंगे तो सब कुशल मंगल होगा। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन बातों को समझता हूँ। आप तो खुद इतने विद्वान हैं। आगे के कार्यक्रम की तिथि आपको बता दी जाएगी। नाश्ता कीजिए। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।